हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट है 12 अक्टूबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। बच्चों, कार्यपत्रक 6 सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक है जिसमें संसाधन एवं विकास से लिया गया है अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। बच्चों, सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय कहने का अर्थ है ऐसा संसाधन जिसका भंडारण दोबारा नहीं हो सकता, यानी वह संसाधन जो प्राकृतिक रूप से बना होता है। एक बार अगर वह समाप्त हो जाए तो दोबारा उसको बनने में हजारों से हजारों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए इन संसाधनों को बहुत ही सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये संसाधन हम मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम इसका उपयोग अच्छे से नहीं करेंगे, लापरवाही से करेंगे तो एक दिन हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और इसे दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि अनवीकरणीय संसाधनों में कौन से संसाधन आते हैं जिनका प्रयोग हमें सावधानी से करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। अभी मैंने आपको बताया अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका भंडार सीमित है और ये प्राकृतिक रूप से बनते हैं। अगर एक बार यह समाप्त हो जाए तो इसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसका प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। जो आज हमारे घर में लाइट्स आती हैं वह कोयला से बनता है, पानी से बनता है और कोयला जो है एक ईंधन के रूप में भी काम आता है। दूसरा पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है। अगर हम अंधाधुंध इसका प्रयोग करेंगे तो एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, पेट्रोल का यूज़ हम अपनी गाड़ियों में करते हैं और जब हम रेड लाइट पे जाते हैं तो हमें अपनी गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल सेव हो सके। प्राकृतिक गैस LPG जो आज हमारे घरों में यूज़ होता है, जब हम खाना बना लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी से उसे बंद कर देना चाहिए ताकि वह अत्यधिक मात्रा में बर्बाद ना होता रहे। धातुओं का प्रयोग भी हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, खनिज इत्यादि। तो ये सभी हैं बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। इनका संरक्षण आवश्यक है। अगर इनका संरक्षण आज हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो चीज़ें हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज, ये हमें नहीं मिलेंगे और जो हमारा जनरेशन आगे आएगा वो इन सारी चीज़ों से अनजान रह जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण, पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कैसे इसमें योगदान दे सकता है? तो उसका उपयोग कम करके। अब जैसे हर मनुष्य के पास क्या है, आजकल देखिए हर किसी के पास कार है, बाइक है, बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक इंसान एक गाड़ी लेके निकलता है, एक इंसान एक बाइक लेके निकल जाता है। अगर हम ऐसे संसाधनों का यूज़ करें जहां एक गाड़ी में 50 से 60 लोग जा सकते हैं तो वहां पर भी पेट्रोल बचत हो रहा है। अगर वो गाड़ी गैस से चल रही है तो वहां पे भी गैस की बचत हो रही है। तो हमें उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिन संसाधनों से इन सारी चीज़ों की खपत कम हो। पुनः चक्रण, दोबारा हम उसे बना सकें। पुनः उपयोग यानी दोबारा उन संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो उसके संरक्षण से, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
याद रखें कि हमें संसाधनों को सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर पाएं। अब देखिए, अगर हम अंधाधुंध पेट्रोल का यूज़ करते जाएं तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि यह समाप्त हो जाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे? तो हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे परिवहन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच जाएं, उन्हें समस्या भी ना हो और पेट्रोल की खपत भी कम हो। कोयला, अब कोयला जैसे प्राकृतिक चीज़ों का भी इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए। प्राकृतिक गैस सिलेंडर जैसे हम लोगों के घर में आता है, अब पाइपलाइन के थ्रू प्राकृतिक गैसें भेजी जाती हैं, तो बच्चों उसका उपयोग हमें बहुत ही सावधानी से करना है ताकि आने वाले दिनों के लिए ये बचा रह सके। अब यहाँ देखिए कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ है, इन क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप हमारा है नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखें। अब हमें बताना है कि अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कहाँ होता है। अब जैसे पेट्रोल का यूज़ कहाँ होता है? वाहनों में किया जाता है, कार चलाने में, बस चलाने में, ट्रक चलाने में, और जो हम बाइक्स यूज़ करते हैं उसमें किसका यूज़ होता है? पेट्रोल का। इसकी बचत के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन परिवहन का उपयोग करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोग जा सकें। उसके बाद लोहा भी प्राकृतिक संसाधन है, इसे भी हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लोहा का प्रयोग कार बनाने में, ट्रेन बनाने में और उद्योग वगैरह में प्रयोग किया जाता है। कोयला से क्या होता है? घरेलू उपयोग में भी कोयला काम आता है, यह ईंधन के रूप में काम करता है। कोयला से बिजली बनाई जाती है और क्या होता है? उद्योगों में भी कोयला का उपयोग किया जाता है। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधन के संरक्षण के उपयोग लिखें। अब हमें क्या करना है? जो अनवीकरणीय संसाधन दिए हुए हैं उसके संरक्षण का उपाय बताना है कि हम कैसे इसको संरक्षित कर सकते हैं। पेट्रोल को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो बच्चों, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए, इससे पेट्रोल सेव होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए। लेकिन आज अगर लोगों को 1 किलोमीटर भी जाना है या 3 किलोमीटर भी जाना है तो लोग किसका यूज़ करते हैं? बाइक का यूज़ करते हैं। इसमें किसकी खपत होती है? पेट्रोल की खपत होती है। दूसरा, LPG गैस जो हमारे घर में यूज़ होता है। तो जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमें सावधानी से बनाना चाहिए ताकि LPG गैस बचे, और ऐसे बर्तन में बनाएं कि जल्दी से जल्दी बने और गैस भी बचे। तीसरा है एल्यूमिनियम का बच्चों पुनः उपयोग करके हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की किसी भी चीज़ को दोबारा बनाया जा सकता है। हम संसाधनों के संरक्षण का 4R फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। अब बच्चों, ये 4R फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, 4R का मतलब है फर्स्ट R रिड्यूस यानी कम करना, सेकेंड R रिसाइकल पुनर्चक्रण, थर्ड R रिप्लेस वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करना रिप्लेस, और चौथा है हमारा रीयूज़ यानी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। तो 4R का मतलब समझ गए होंगे आप। 4R इट मीन्स रिड्यूस कम करना, रिसाइकल पुनःचक्रण, रिप्लेस विकल्प इस्तेमाल करना एंड रीयूज़ पुनः उपयोग करना। आगे हमारा है निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में कौन सा उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, हमें बताना है संरक्षण का तरीका, और यहाँ तरीके के कुछ नाम दिए हुए हैं। पहला पुनर्चक्रण, दूसरा पुनः उपयोग, तीसरा विकल्प का इस्तेमाल और चौथा उपयोग कम करना। तो यहाँ देखिए कुछ संसाधन दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें बताना है। जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा विकल्प का इस्तेमाल। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ आप लिखेंगे विकल्प का इस्तेमाल। दूसरा है पुराने लोहों को पिघलाकर नया कुछ बनाना। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ कुछ नया बनाया जा रहा है।
तो ये क्या हो रहा है? पुनः चक्रण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः चक्रण, यानी उस चीज़ का दोबारा से प्रयोग, रिसाइकल किया जा रहा है, पुनः चक्रण। तीसरा है बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का उपयोग, यह क्या कहलाएगा? तो बच्चों यह कहलाएगा विकल्प का इस्तेमाल। तो चलिए बच्चों अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे? तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या पहले का उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले अचानक ऐसा होना हमारे लिए एक डरावना सपना है, क्योंकि पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है जिसे एक न एक दिन समाप्त होना ही है। इसे बचाने के लिए हमें निम्न उपाय करना चाहिए, क्योंकि इसे बनने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। पहला देखिए, हमें नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग आरंभ कर देना चाहिए। दूसरा, पेट्रोलियम को भविष्य के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा उन परिवहन का उपयोग करें जो सभी के लिए हो और इससे पेट्रोल की बचत भी कम हो। दूसरा प्रश्न हमारा है, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है? यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा बच्चों, मेरे घर में मेरी नज़र जिधर जाती है मुझे सभी वस्तुएं धातु से बनी ही नजर आती हैं। अगर यह पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? सोच कर लिखिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने अनवीकरणीय संसाधनों को संरक्षित नहीं किया तो यह पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी इसे देख भी नहीं पाएगी। अतः हमें इसे संरक्षित करना आवश्यक है। बच्चों, कोविड के इस सिचुएशन में हमें सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना आवश्यक है। आप अपने हाथों को हमेशा अच्छे से साबुन और पानी से धोएं और जब भी आप घर से बाहर हों अपने हाथ से अपने मुंह, नाक और आँख को बिल्कुल ना छुएं। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।